क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। बिल्कुल आसान है, पढ़ते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज। कह रहा है कि ए बी और सी हैं, वो ए पीस ऑफ वर्क यानी किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। कैन डू माने कर सकते हैं, यानी कि ए किसी एक काम को 15 दिन में, बी किसी एक काम को 12 दिन में, सी किसी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ऐसे ए बी सी की काम करने की अपनी अपनी क्षमता है। अब कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली माने वही क्रमशः, तो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। कह रहा है कि वे लोग स्टार्टेड द वर्क, उस काम को शुरू कर दिए साथ साथ करना, वे लोग काम को करना शुरू कर दिए एक साथ, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद सी क्या है, छोड़ देता है, काम को लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क, कितने दिनों में, चाहे कितने समय में, यहाँ डेज की बात हो रही है ना, तो दिनों कह सकते हैं। हाउ मेनी, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज का मतलब होगा कितने दिनों में विल द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा पूरा किया जा सकता है, चाहे ए और बी के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इसमें क्या है, बिल्कुल इसके पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। जैसे कोई एक काम है, इस काम को ए को करने की क्षमता 15 दिन में है पूरा करने की, बी को उसी काम को कंप्लीट करने की क्षमता 12 दिन है, सी को उसी काम को करने की क्षमता 20 दिन है। ठीक है, लेकिन तीनों काम करना चालू कर दिए एक साथ, तो 2 दिन तक तीनों एक साथ काम किए। उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन सी निकल गया। अब बचे हुए काम को ए और बी ही कंप्लीट किए, तो बताइए वो बचा हुआ काम ये लोग कितने दिन में कंप्लीट किए, यही बताना है। बहुत आसान बात है। इसमें हम करेंगे क्या कि पूरा कोई काम है, क्या ये पूरा कोई काम है, अब इस काम का 2 दिन, क्या 2 डेज में कुछ हिस्सा काम कर लिया गया, 2 डेज में कुछ हिस्सा काम कर लिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। ठीक है, 2 दिन में कुछ हिस्सा काम कर लिया गया। अब बचे हुए काम, इस काम के हिस्से को ए और बी ही कितना दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, बचे ये जो काम कर लिया गया है, इस काम को 1 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। अब ये बचा हुआ जो काम है, इसको ए और बी के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमको जो नंबर आएगा वो पता चल जाएगा और उसका आंसर होगा। ठीक है, आइए हम करके देखते हैं। पहले जो दिया है उसको तो हम लिख लेंगे, उसके बाद निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ए वर्क डन बाय ए इन 1 डे। पहले ए के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य को निकालेंगे। ठीक है ना, तो ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1/15 होगा। अब ऐसे ही वर्क डन बाय बी इन 1 डे। ठीक है, पूरी बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, सब लिखते रहना तुम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। अब वर्क डन बाय सी इन 1 डे, 1 क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब तीनों के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य की क्षमता निकालेंगे, यानी वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे, क्या 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। इसको सॉल्व कर देंगे, 15 चौको 60, 12 पच्चीस 60, 60 इसका एलसीएम आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 12/60 आ गया। ठीक है, 12 पच्चीस 60। ठीक, ए बी और सी 1 दिन में मिलकर के इतना काम कर रहे हैं, तो चूंकि तीनों मिलकर के कितना काम किए हैं, 2 दिन तीनों एक साथ काम किए हैं, तीसरा दिन से ए बी ही किए हैं, सी छोड़ दिया है, तो ये भी निकालेंगे कि वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 2 डेज, 2 दिन का निकाल लेंगे, 2 डेज क्या होगा, 1/5 ×
मल्टीप्लाई 2, दोगुना कर देंगे इसका, यानी 2/5 आ गया। अब ये पता चल गया ये कोई काम है, इस काम को तीनों मिलकर के 2 दिन में 2/5 पार्ट कर दिए हैं, तो ये रिमेनिंग वर्क क्या होगा, बचा हुआ काम का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये पूरा काम 1 है और इसमें से इतना काम हम कर दिए हैं, निकालेंगे तभी तो बचेगा, तो 2/5 कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क लिखेंगे, क्या रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे। रिमेनिंग वर्क 1 में से 2/5 वर्क माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5 - 2 = 3/5। ये हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया, बचा हुआ काम ये हो गया। अब इस बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो पहले ए और बी का एक दिन में किया हुआ कार्य निकालेंगे। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे निकालेंगे। ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य फटाक निकालेंगे, तो 1/15 प्लस 1/12 निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 60 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी 9 क्या होगा 60 आएगा, काट के छोट कर देंगे, यानी क्या आएगा 3/20। अब ये हमारा ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये है और रिमेनिंग वर्क ये है। तो ए और बी इस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर देंगे, इस रिमेनिंग वर्क को ए और बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की क्षमता से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यही तरीका है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क, क्या होगा रिमेनिंग वर्क ये है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3/20 से, तो बचेगा का 3/5 मल्टीप्लाई 20/3, 3 कट जाएगा, 5 × 20 आएगा 4 डेज, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 डेज। A and B can do the work, can finish the work in 4 days, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।